आज जीव विज्ञान के जीवधारियों के वर्गीकरण से 25 एमसीक्यू लेकर उपस्थित हुए हैं जो तमाम परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए हम प्रारंभ करते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण। वर्गीकरण का जनक किसे माना जाता है? वर्गीकरण का जनक किसे माना जाता है? फादर ऑफ क्लासिफिकेशन किसे माना जाता है? ऑप्शन है अरस्तु, कॉर्लिनियस, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट व्हिटकर। आंसर बी कॉर्लिनियस, यानी वर्गीकरण का जनक कॉर्लिनियस को माना जाता है। कॉर्लिनियस ने द्विनाम पद्धति की शुरुआत की थी। कॉर्लिनियस ने द्विनाम पद्धति की शुरुआत की थी। 5 जगत प्रणाली, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रस्तावित की थी? चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट व्हिटकर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर। ऑप्शन बी रॉबर्ट व्हिटकर। रॉबर्ट व्हिटकर ने 1969 में 5 जगत प्रणाली का प्रस्ताव दिया था। अगला प्रश्न है, मोनेरा जगत में कौन से जीव आते हैं? यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, बहुकोशिकीय जीव, केवल कवक। मोनेरा जगत में कौन से जीव आते हैं? यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक जीव, बहुकोशिकीय जीव, केवल कवक। ऑप्शन बी प्रोकैरियोटिक। मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक जीव जैसे बैक्टीरिया शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटिस्टा जगत की विशेषता क्या है? प्रोटिस्टा जगत की विशेषता क्या है? बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक्स, प्रोकैरियोट, केवल स्वपोषी जीव। ऑप्शन बी एक कोशिकीय यूकैरियोट। प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय यूकैरियोट आते हैं। प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं जैसे अमीबा। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की, काइटिन की, प्रोटीन की, लिपिड की। ऑप्शन बी काइटिन की। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अगला प्रश्न है, लाइकेन किसका उदाहरण है? शैवाल और कवक का सहजीवन, कवक और बैक्टीरिया का सहजीवन, शैवाल और बैक्टीरिया का सहजीवन, केवल कवक। ऑप्शन ए शैवाल और कवक का सहजीवन। लाइकेन शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, वायरस को जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्यों माना जाता है? क्योंकि वे डीएनए और आरएनए दोनों रखते हैं, क्योंकि वे केवल निर्जीव है, क्योंकि वे केवल जीवित है, क्योंकि वे जीवित कोशिका में ही सक्रिय होते हैं। आंसर होगा ऑप्शन डी, वायरस को जीव और निर्जीव के बीच का कड़ी माना जाता है क्योंकि वे जीवित कोशिकाओं में ही सक्रिय होते हैं। वायरस जीवित कोशिकाओं के बाहर निष्क्रिय रहते हैं, इसलिए उन्हें जीव और निर्जीव के बीच का कड़ी माना जाता है। अगला प्रश्न है, मानव का वैज्ञानिक नाम? होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, होमो सैपियंस, होमो नेंडरथैलेनिस। ऑप्शन सी होमो सेपियंस। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। अगला प्रश्न है, पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की, सेल्यूलोज की, प्रोटीन की, ग्लाइकोजन की। पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक प्रोकैरियोट है? निम्न में कौन एक? अमीबा, यूग्लिना, बैक्टीरिया, फंगस, बैक्टीरिया। प्रोकैरियोट है ऑप्शन सी बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की, पेप्टाइडोग्लाइकैन की, काइटिन की, प्रोटीन की। पेप्टाइडोग्लाइकैन की। ऑप्शन बी पेप्टाइडोग्लाइकैन की। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकैन की बनी होती है। शैवाल का पोषण कैसा होता है? अगला प्रश्न है, शैवाल का पोषण कैसा होता है? स्वपोषी, परपोषी, परजीवी और स्वपोषी दोनों। ऑप्शन ए स्वपोषी। शैवाल का पोषण सहपोषी होता है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। अगला प्रश्न है, कवक का पोषण कैसा होता है? कवक का पोषण स्वपोषी, परपोषी, अपघटन, केवल परजीवी, केवल स्वपोषी, परपोषी या अपघटक होता है। ऑप्शन बी परपोषी या अपघटक होता है। अगला प्रश्न है, प्रोटिस्टा में कौन से जीव आते हैं? यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम्स, उपरोक्त सभी। प्रोटिस्टा में उपरोक्त सभी जीव आते हैं, यानी यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम आते हैं। प्रोटिस्टा में सभी एक कोशिकीय यूकैरियोट आते हैं।
पादपों में भोजन संग्रह किस रूप में होता है? पादपों में भोजन संग्रह ग्लाइकोजन, स्टार्च, काइटिन, प्रोटीन पादपों में भोजन स्टार्च के रूप में होता है। पादप भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। अगला प्रश्न है, मोनेरा में कौन से जीव शामिल होते हैं? शैवाल, कवक, बैक्टीरिया, वायरस। मोनेरा में बैक्टीरिया शामिल होते हैं और सभी प्रोक्रिएटिव जीव शामिल होते हैं मोनेरा में। निम्न में से कौन सा जीव केवल मृत जीव पर निर्भर करता है? कवक, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटिस्टा। कवक। कवक केवल मृत जीव पर निर्भर करता है। कवक मृत कार्बनिक पदार्थ पर ही निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के जीवों में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप और कवक। मोनेरा में प्रोक्रिएटिव जीव होते हैं, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए मोनेरा में प्रोक्रिएटिव जीव होते हैं। मोनेरा क्या होता है? प्रोक्रिएटिव जीव होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लाइकेन का महत्व क्या है? जल शोधन में, वायुमंडलीय प्रदूषण के संकेतन में, भोजन उत्पादन में, ऑक्सीजन उत्सर्जन में। ऑप्शन बी वायुमंडलीय प्रदूषण के संकेतक में। लाइकेन प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होते हैं। सबसे बड़ा जीव विज्ञान वर्गीकरण समूह कौन सा है? सबसे बड़ा जीव विज्ञान वर्गीकरण समूह कौन सा है? जीनस, फैमिली, ऑर्डर, किंगडम। किंगडम सबसे बड़ा वर्गीकरण समूह है। बैक्टीरिया में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है? यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, बहुकोशिकीय, जटिल। प्रोकैरियोटिक। बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। युगलिना किसका उदाहरण है? युगलिना केवल पादप, केवल प्राणी, पादप और प्राणी दोनों, केवल पादप। ऑप्शन सी पादप और प्राणी दोनों। युगलिना पादप और प्राणी दोनों। युगलिना में पादप और प्राणी दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, वायरस में किस प्रकार का न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है? केवल डीएनए, केवल आरएनए, डीएनए या आरएनए दोनों, डीएनए और आरएनए। डीएनए या आरएनए। ऑप्शन सी डीएनए, आरएनए। वायरस में या तो डीएनए या तो आरएनए दोनों पाया जाता है। लाइकेन में कौन सा प्रकाश संश्लेषण करता है? लाइकेन में कौन सा? कवक, शैवाल दोनों, कोई नहीं। आंसर बी शैवाल। लाइकेन में शैवाल प्रकाश संश्लेषण करता है। लाइकेन में शैवाल प्रकाश संश्लेषण करता है। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, वनस्पति वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? प्रजनन अंग, जड़ें, पत्तियां, तना, प्रजनन अंग। वनस्पति वर्गीकरण का प्रमुख आधार प्रजनन है। वर्गीकरण में पुष्प और बीज के लक्षणों को आधार माना जाता है। तो आज हम 25 प्रश्नों का एक सेट था, जीवधारियों के वर्गीकरण से, जीव विज्ञान से इन को लेकर उपस्थित हुए थे। हम 25 प्रश्नों के सेट को पूरा कर लिए हैं और मिलते हैं कल अगले महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। जैसा कि मालूम है कि बीपीएससी टीआरई 4 या बीपीएससी 71वीं या हेडमास्टर या हेड टीचर को लेकर कई तरह की परीक्षाएं होने वाली है और जिस तरह का अभी चर्चाएं बनी हुई है कि बीओ यानी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद को आवंटित किया गया है कि बहुत जल्द इनके लिए भी सरकार एग्ज़ाम लेने वाली है या वैकेंसी आने वाली है। इस वैकेंसीज के लिए आपके तमाम विषयों को या वैकेंसियों को ध्यान में रख कर यह सीरीज बनाया जा रहा है। इनको अवश्य देखें, फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी वीडियो या और भी क्लास आगे आपके लिए उपलब्ध करा सकूं। धन्यवाद।